हम सभी के आसपास और भी ह्यूमंस है, कई तरह के डॉग्स, कैट्स और कहीं ना कहीं छोटे मोटे इंसेक्ट्स भी मौजूद है और इवन पेड़ पौधे भी मौजूद है। आज तक हम इन सभी को लिविंग्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं और इन सभी के अलावा हमारे पास में स्टोन, वाटर, एयर, ये सारे मौजूद जिसको आज तक हम नॉन लिविंग्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर क्या डिफरेंस है, आइए समझने की कोशिश कर लेते हैं। क्लास 11th के बायो का पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर हम कह सकते हैं लिविंग वर्ल्ड, जिसके अंदर लिविंग को हम जीरो से लेकर के अपर लेवल तक पूरा समझने की कोशिश करेंगे। यदि अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो लिविंग को डिफाइन कैसे किया जाएगा। हमारे आसपास के वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो दो चीजें शो करते होंगे, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और दूसरा अपने एनवायरमेंट के प्रति कहने की वो रेस्पॉन्स भी करेंगे। यदि ये दो चीज मौजूद हो तो ही वो ऑर्गेनिज्म किसमें काउंट किया जाएगा, हमारे लिविंग्स के अंदर। चलिए पहला समझते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है। क्लास 10th के अंदर लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने 4 टॉपिक पढ़ रखे हैं, एक न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा और आखिरी एक्सक्रीशन। क्या ये सारे के सारे प्रोसेसेस हमारे आसपास मौजूद वो स्टोन, वाटर और एयर जो नॉन लिविंग थिंग्स हम आज तक मानते हुए आ रहे थे, क्या ये सारे प्रोसेस उनके अंदर मौजूद थे? नहीं थे। यानी ये सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर मौजूद है, हमारे लिविंग्स के अंदर। और दूसरा रिस्पॉन्ड करना अपने एनवायरमेंट के अंदर। रिस्पॉन्स कैसे करना, अगेन क्लास 10th के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से। यानी जैसे ही हमारे एनवायरमेंट में कुछ बदलाव होगा, कुछ कॉमन एग्जांपल, यदि हम चलते चलते किसी और गर्म जगह पे एकदम से हाथ लग जाए अनकॉन्शियसली, तो क्या हमारा बॉडी उसके प्रति रिस्पॉन्स करेगा? उस गर्म जगह को टच होते क्या एकदम से रिस्पॉन्स आएगा? इसी को तो कहते हैं रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। यानी कि ये दो चीजें सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगे, हमारे लिविंग्स। लेकिन इनके अलावा क्या और प्रॉपर्टीज मौजूद है? बिल्कुल है। तो आइए हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे हमारे कि लिविंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। हम 4 की बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहला हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है जिसे ग्रोथ कहा जाता है। लेकिन इससे पहले एक सवाल अब यह आता है कि एग्जैक्टली डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। तो वापस कह रहा हूं, एक ऐसी प्रॉपर्टीज जो सारे के सारे लिविंग्स के पास मौजूद हो लेकिन नॉन लिविंग के पास में नहीं होना चाहिए। यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे लिविंग शो करे और नॉन लिविंग का एक भी मेंबर शो नहीं करे, तभी वो प्रॉपर्टी हमारे लिविंग की प्रॉपर्टी में काउंट किया जाएगा। सबसे पहला हम समझ रहे हैं कौन सा, ग्रोथ। लेकिन यहां पर ग्रोथ भी हम 2 तरह से पढ़ रहे हैं, एक इंटरनल ग्रोथ यानी कि जो बॉडी के अंदर से ग्रोथ आएगा उसे इंटरनल कहा जाएगा, और दूसरा एक्सटर्नल ग्रोथ। जैसे भी हो, जो भी तरह का ग्रोथ हो, लेकिन सिर्फ लिविंग के पास है या नहीं ये समझने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए हम सारे जब बॉर्न हुए थे तब हमारे बॉडी का साइज ये नहीं था, हम कहीं ना कि धीरे धीरे करके ग्रोथ होते हुए गए। यानी कि ये चीज तो फिक्स है कि हमारी बॉडी के अंदर से यानी कि इंटरनल ग्रोथ लिविंग्स तो शो कर रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या ग्रोथ नॉन लिविंग शो करते हैं? यदि हम 1 मिनट सोच करके देखें तो शायद ज्यादातर केस में हम रिजल्ट में ये पहुंचेंगे कि नहीं सर, हमारे आसपास मौजूद कोई भी नॉन लिविंग ग्रोथ शो नहीं करता। तो एक बार डिटेल में समझते हैं क्या नॉन लिविंग ग्रोथ शो करते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, एक नॉर्मल से हमारे पास में लकड़ी का दरवाजा मौजूद है जो आम सीजन में तो बड़े आराम से खुलता और बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही हमारे बारिश का सीजन आया उस मॉइस्चर को सारा का सारा जो लकड़ी है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि जो आज तक अभी तक सही से ओपन क्लोज हो रहा था, लेकिन मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद में शायद वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। मतलब कहने के लकड़ी में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, जैसे भी हो ग्रोथ तो हुआ है। मतलब कह सकते हैं जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स शो नहीं कर रहे। लिविंग्स तो खैर सारे कर रहे हैं, लेकिन हमने शुरुआत में क्या कहा था कि वो प्रॉपर्टी नॉन लिविंग के पास तो होनी ही नहीं चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, लेकिन यहां पर तो शो किया जा रहा है। दूसरा कॉमन एग्जांपल, यदि हमारे पास में एक माउंटेन मौजूद हो जिसकी साइज खैर कॉन्स्टेंटली अभी तो इतनी रहेगी, लेकिन अगर मान लो कि कुछ स्नो वगैरह गिरना शुरू हो जाए, तो जैसे जैसे अगर मान लो कि स्नो यहां गिरना शुरू करेगा तो स्नो के यहां पर गिरने के बाद में क्या ओवरऑल इसकी ग्रोथ काउंट की जाएगी? की जाएगी। मतलब जैसे भी हो यहां पर एक्सटर्नल ग्रोथ भी देखने मिल रहा है। मतलब नॉन लिविंग भी जैसे तैसे ही सही ग्रोथ तो शो कर रहे हैं। मतलब ग्रोथ सिर्फ लिविंग के अंदर हो रहा है ऐसा नहीं, इसीलिए हम ग्रोथ को लिविंग की प्रॉपर्टी नहीं मानते। दूसरी प्रॉपर्टी की यदि बात की जाए तो वो है हमारे पास में रिप्रोडक्शन।
यदि नाम से देखा जाए तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, री यानी अगेन, प्रोडक्शन यानी फॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हर एक स्पीशीज अपने ही जैसे यंग वंस का फॉर्मेशन करेगी। इस प्रोसेस को यहां पर रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और इसे देखते ही ज्यादातर के दिमाग में यह आएगा कि नहीं सर, रिप्रोडक्शन तो अब नॉन लिविंग तो नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि नॉन लिविंग कभी रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो क्या इसे लिविंग की प्रॉपर्टी कह सकते हैं? आइए ये भी समझ लेते हैं। चलिए, रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग्स के पास तो नहीं था, लेकिन अब ये देखना है क्या रिप्रोडक्शन सारे लिविंग्स के पास मौजूद है। हमने शुरुआत में कहा था कि लिविंग्स के सारे मेंबर्स के पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो रिप्रोडक्शन क्या सारे लिविंग्स शो करेंगे, ये भी समझ लें। हमारे आसपास कई तरह के ऐसे ह्यूमंस भी होंगे, खैर और भी स्पीशीज है, हम सिर्फ ह्यूमंस के बेस पे समझ लेते हैं। यहां पर हमारे आसपास कई तरह के ऐसे ह्यूमंस है, मेल एंड फीमेल, यानी कि बहुत सारे ऐसे कपल्स होंगे जिसकी जनरेशन नहीं बढ़ रही, यानी कि वो लिविंग होने के बाद भी क्या रिप्रोड्यूस कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। कई तरह के उसके रीजंस बनेंगे, जो भी रीजन हो, जनरेशंस तो नहीं प्रोड्यूस कर पाए, यानी कि वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, यानी कि यहां पर नॉन लिविंग तो खैर नहीं कर रहा, सारे लिविंग्स भी कहां कर रहे हैं, इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी हम लिविंग्स की प्रॉपर्टी में काउंट नहीं करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी की यदि बात करें तो खैर हमने पहले शुरुआत में डिस्कस कर लिया था, मेटाबॉलिज्म, यानी कि सम ऑफ ऑल रिएक्शंस, हमारे बॉडी में चलने वाले जितने भी रिएक्शंस होंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इन सभी रिएक्शंस को मिलाकर के मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और हमारी बॉडी भी मेटाबॉलिज्म तब तक ही शो कर रही है जब तक हम अलाइव है, लिविंग है तब तक। जिस दिन हमारी डेथ हो गई, हम लिविंग से किस कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग में आते ही क्या हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेस चलेगा, नहीं चलेगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग्स के अंदर मौजूद है, वो चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव, यानी कि लिविंग्स तो सभी लोग शो कर रहे हैं, लेकिन नॉन लिविंग एक भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर रहा। तो शायद ये ट्रू प्रॉपर्टी है जिसे हम लिविंग की प्रॉपर्टी के अंदर काउंट कर सकते हैं। चौथा और आखिरी, जिसे कॉन्शियसनेस कहा जाता है। अब सवाल है कि कॉन्शियसनेस क्या होता है। बहुत ही बेसिक यदि कंडीशन में देखा जाए तो इसे रिफ्लेक्स कहा जाएगा, रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी कहा जाएगा। बहुत ही आम देखते हैं, यदि किसी एक जगह पर आग लग जाए, आप वहां मौजूद हो, आपके आसपास कोई डॉग्स या कैट्स भी मौजूद है और आपके आसपास कुछ चेयर या टेबल भी रखे हुए, उस फायर या आग को देखते हुए क्या लगता है कौन रिस्पॉन्स करेगा? आप शायद वहां से भाग जाओगे, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया उस फायर के रिगार्डिंग। दूसरा, क्या डॉग्स वहां बैठा रहेगा? नहीं, वो भी भागना शुरू करेगा। क्या कैट्स वहां बैठे रहेंगे? नहीं, वो भी भागना शुरू करेंगे। लेकिन आपके आसपास मौजूद वो टेबल, वो चेयर, वो फैन, क्या वो अपनी जगह चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब वो सारे लोग एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करते। ढंग से अगर देखा जाए तो कॉन्शियसनेस भी सारे लिविंग्स के पास मौजूद है और नॉन लिविंग्स के पास में कॉन्शियसनेस नहीं है, इसीलिए कॉन्शियसनेस को भी लिविंग्स की प्रॉपर्टी में काउंट किया जाता है। लेकिन अगर मान लो कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए कि इन दिए गए 4 ऑप्शंस के अंदर से कौन सी प्रॉपर्टी है जो लिविंग की है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, यदि चारों में से किसी एक को चूज करना हो तो किसे किया जाए? बच्चे का डाउट सर यहां पर तो मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस दोनों ही मौजूद है, तो हमारा प्राइम आंसर जाएगा मेटाबॉलिज्म। इसका भी रीजन समझ लेते हैं। एक पर्सन है जो पार्शियल अलाइव है, सिंपल भाषा में कहें तो पर्सन कोमा में जा रखा है। कोमा वाला पेशेंट क्या हमारे जितना रिस्पॉन्स कर पाएगा? नहीं, शायद वो अलाइव तो है लेकिन आसपास होने वाले चीजों को, जैसे भी बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटीज हो या कोई डैमेज हो, डिफेक्ट्स हो, जिसके कारण भी क्या वो रिस्पॉन्ड कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, यानी कि अलाइव है और वो कॉन्शियसनेस सही से शो नहीं कर पा रहा, कर रहा है लेकिन उतनी एबिलिटी या एफिशिएंसी के साथ नहीं हो रहा। तो मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस दोनों हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो हमारा आंसर क्या जाएगा? मेटाबॉलिज्म। हाँ, अगर ऑप्शन में होता बोथ मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस तो हम बोथ वाले पे हम कहना कि हमारा टिक लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि शायद लिविंग्स के लिए कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी और कौन सी नहीं, ये शायद समझ चुके होंगे। तो इस पहले पार्ट के अंदर लिविंग वर्ल्ड के लिए हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर के चल रहे हैं कि लिविंग्स कौन है,
लिविंग्स की प्रॉपर्टीज कौन है। इसके अगले पार्ट के अंदर हम कई तरह के बायोडाइवर्सिटीज की बात करेंगे, स्पेशली प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको नाम कैसा दिया गया, उन्हें क्लासिफाई करना जरूरी क्यों था, ये सारी चीजों को हम सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले पार्ट्स जल्द से जल्द आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।